Hello everyone, hello students, myself Mansi Arora from ST College of Commerce, and today we are starting our topic decision making. This is in our unit second, decision making. After planning it comes decision making. What is the meaning of decision making? Decision making जैसे कि हमें पता है कि ये एक हमारा जो एक सिचुएशन है जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जब हमें डिसीजन इज़ अ चॉइस, मतलब क्या है डिसीजन का चॉइस करना। ठीक है, वेयर बाय अ पर्सन कम्स टू अ कंक्लूजन अबाउट गिवन सर्कमस्टेंसेस, क्या सिचुएशंस हैं, इट रिप्रेजेंट अ कोर्स ऑफ बिहेवियर और एक्शन। एक कोर्स ऑफ बिहेवियर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू और व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको पिक करना चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, selection of one course of action from two or more alternatives or course of action, thus it involves a choice making activity है decision making। और क्या डिटरमाइन करती है, अवर एक्शंस और इनएक्शंस, अवर एक्शंस और इनएक्शंस को डिटरमाइन करती है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का। इन्यूमरेबल डिसीजंस होते हैं, नंबर ऑफ डिसीजंस होते हैं जिनको हम अगर हम डे टू डे लाइफ में भी अपने देखेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जैसे आज हमारा जो एक पर्टिकुलर डे होता है, उसमें भी हम इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हैं एक सोचने में, कुछ भी करने में। तो एक पार्ट है लाइफ का, परवेसिव है। ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन को लेना होता है, ईच एंड एवरी बिजनेस में, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी टास्क है जो डिपेंड करती है, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे किसी भी तरह के डिसीजंस लेने हैं, हमें कुछ भी करना है उसमें हमें डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, इफेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस अंडरटेकिंग्स जो हैं वो डिसीजन हर स्टेप पे, हर तरह से डिसीजंस लेने होते हैं। जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो भी है सब कैसे कैरी आउट होते हैं, थ्रू डिसीजंस लेके ही सब फॉलो होते हैं, डिसीजन लेके ही सब कंप्लीट होते हैं, डिसीजन लेके ही सब यूज़ हो सकते हैं। सारी जो जितनी भी हमारे फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, कोर हुआ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ का इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली हमें क्या डेफिनेशन मिली, हमें क्या मीनिंग मिला कि डिसीजन मेकिंग क्या है, इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन चूजन बाय अ मैनेजर एज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स एट हिज डिस्पोजल फॉर अचीविंग गोल्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग कोर्स ऑफ एक्शन है जो मैनेजर चूज़ करता है, जो सबसे इफेक्टिव एक ऑल्टरनेटिव है जिसको मैनेजर चूज़ करता है, कैसे अचीव करना है गोल का और कैसे कोई भी प्रॉब्लम है उससे डील करना, उससे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो अब डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं डिसीजन मेकिंग की। सबसे पहले तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिलेक्शन है बेस्ड ऑन सम, ये हमने पहले 12th में बिजनेस स्टडीज़ में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ठीक है, फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, जब दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हों तो हमारा जो सिलेक्शन है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें किस चीज़ के लिए डिसीजन लेना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या अप्रोप्रिएट है, जब हम उसका डिसीजन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये जो ये फंक्शन है, जो एक एक्टिविटी है, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी.ई. मैकफर्लैंड, डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चूज wherein an executive forms a conclusion about what must be done in a given situation। ठीक है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं कोई भी कंक्लूजन, जो मैनेजर्स होते हैं कोई भी कंक्लूजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए इन ए पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन। अ डिसीजन रिप्रेजेंट अ कोर्स ऑफ बिहेवियर चूजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स में से क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको पिक किया जाए। According to J.L. Massey, decision can be defined as a course of action consciously chosen from available alternatives for the purpose of desired result। Desired results जो हैं उसके लिए वही सेम चीज़ है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो चूज़ किए जाते हैं अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, किस लिए, टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड गोल। अब आते हैं हमारे एलिमेंट्स क्या हैं एलिमेंट्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग के। नंबर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, जो हमारा नंबर फर्स्ट एलिमेंट है जो हमारा डिसीजन मेकिंग का, सिलेक्शन प्रोसेस है। हमें पता चल गया है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो कंसर्न किस चीज़ से होता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट टाइप ऑफ
ऑल्टरनेटिव। जब हम बेस्ट कोई एक जो हमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जब हम बेस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए कि जिससे कि हम अपना जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है उसको ऑब्टेन कर सकें, तो वो मेन एक जो वो वाला सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, चाहे हम अपना डे टू डे लाइफ में देखें, अपनी किसी भी वर्क में देखें, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, किसी भी बिजनेस में या किसी भी टास्क से रिलेटेड कुछ भी हमें करना है, जब हम डिसीजन लेते हैं, जो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं कि कैसे उस वर्क को प्रॉपरली किया जा सकता है, उसको हम डिसीजन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग किस पे एम करता है? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिंपल सी बात है, हम डिसीजन लेते हैं, अगर बिजनेस टर्म्स में लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। थर्ड है हमारा किस चीज़ से कंसर्न करता है? विद द डिटेल स्टडी ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। पहले तो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स जितने भी हैं उसकी हमें डिटेल स्टडी चाहिए। ठीक है, पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से फाइंडिंग जो उनकी थॉरो स्टडी है उसके थ्रू हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिटेल्ड स्टडी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव डिसीजन। नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन मेकिंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस है, ऑब्वियसली सी बात है कि जो डिसीजन मेकिंग एक आउटलाइन है, एक थॉटफुल कंसिडरेशन है जिसमें मेंटल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो डिपेंड होता है पूरा कि कैसे हम उसको या तो नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में से, और सारी एक्टिविटीज़ अराउंड दैट, जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है अराउंड दैट रिवॉल्व करती हैं। तो ये क्या होता है? एक मेंटल प्रोसेस है, एक आउटलाइन है थॉटफुल कंसिडरेशन का। नेक्स्ट हमारा आता है इट लीड्स टू कमिटमेंट। कमिटमेंट इसका नेक्स्ट पार्ट आता है। ठीक है, कमिटमेंट किस चीज़ पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ द डिसीजन, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इट लीड्स टू कमिटमेंट, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले तो यही हुआ, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, गोल है हमारे गोल्स होते हैं, टूवर्ड्स दैट हम कंट्रीब्यूट करते हैं अटेनमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी जो डिसीजन है मैनेजमेंट का, मेजर हो या माइनर हो, सब कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं? टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिसीजन मेकिंग क्या है? परवेसिव है। ठीक है, परवेसिव एक्टिविटी है, रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी, हर तरह से रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कहते हैं ना कंपल्सरी टास्क है जो हर किसी को करनी है। ठीक है, रिक्वायर्ड होती है, करनी क्या है? रिक्वायर्ड ही होती है। तो 3 डायमेंशंस हैं परवेसिवनेस कैसे है डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 इज ऑल मैनेजर्स इन द मैनेजमेंट हायरार्की टेक डिसीजंस। हर कोई डिसीजंस लेता है विद द लिमिट ऑफ देयर अथॉरिटी। जितने भी मैनेजर्स हैं हायरार्की के अंदर, सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी। उनकी अथॉरिटी क्या है? पर्टेनिंग एरियाज़ क्या है जहाँ पे उन्हें परफॉर्म करनी है। ठीक है, फंक्शनिंग करना है, जहाँ पे वर्क करना है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग किया जाता है सारे जितने भी एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, फिनेंस हो, ठीक है, पर्सनल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कुछ भी है, डिसीजन मेकिंग इज़ डन इन ऑल फंक्शनल एरियाज। जितने भी मैनेजरियल एरियाज़ हैं, मैनेजरियल फंक्शंस हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू अ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर इफेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट कंसिस्टेंसी हमें अपने बिजनेस में चाहिए तो वो हमें एक प्रॉपर वे में करनी होती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग इज इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनबिल्ट होती है अंदर खुद से। एक डिसीजन अगर हम प्लान करेंगे तो हम डिसीजंस के साथ करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें डिसीजंस लेने होंगे स्टाफिंग के लिए, कुछ भी चीज़ हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सो इट इज़ एन इनहेरेंट एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसके हम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट हमारी जो सेशन होगा उसके लिए। सो प्रिपेयर अप टू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू।